राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश का एक लौता सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, काफ़ी सारे कोर्सेज देखने को मिलता है। और अगर आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अपना जो फर्दर स्टडीज़ को वहाँ पे परस्यू करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 2026 से लेकर के आने वाला कल को आपको CUET इंट्रेंस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। CUET का मतलब है कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, जिस इंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाता है NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये ऑल ओवर इंडिया पे होता है और ये ऑल ओवर इंडिया पे जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन दिलाने के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। पहले क्या होता था कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का खुद का एक यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता था, वो अब से नहीं होगा। यानी कि दिसंबर 24, 2025 को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिस पर क्लियर कट मेंशन था कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में चाहे आप UG कोर्स करना चाहता हो चाहे आप PG कोर्स करना चाहता हो, दोनों केस में आपको 100% CUET इंट्रेंस को दे करके आपको एडमिशन लेना रहेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग CUET को एक्सपीरियंस रहा होगा या फिर CUET के बारे में आप सभी को पता होगा। CUET में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फी जो है कि काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, जिसके चलते अगर आप ऐसे सब्जेक्ट में अप्लाई करता है जिस सब्जेक्ट को आप एलिजिबल ही नहीं है तो बाद में जाके आप उस सब्जेक्ट में अप्लाई करके इंट्रेंस भी दे के इंट्रेंस में आपने अच्छा खासा मार्क्स भी लाया है, फिर जब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है बोलने से तो आपका मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, तो काफ़ी सारी चीज़ें वेस्ट होने वाला है। जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम उसको अवॉइड करने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। अगर हम उसको सही तरीक़ा से मालूम हो के अगर हम CUET में फॉर्म फिल करके इंट्रेंस देता है तो अच्छा खासा मार्क आता है तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो जिसके चलते आप इस वीडियो में जो मेरा स्क्रीन है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर आप मेरा बातें को सुनते हुए वीडियो को लास्ट तक अच्छा से देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आप देख सकता है कि यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, अगर आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर डिग्री लेना है या फिर मास्टर करना है एंथ्रोपोलॉजी में तो आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा। आपका ग्रेजुएशन जो है कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से होना चाहिए और आपका मिनिमम 45% मार्क्स आना चाहिए। उसके साथ ही साथ जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है कि UGC रिकॉग्नाइज वाला यूनिवर्सिटी होना पड़ेगा। और आपका जो पैटर्न है, ग्रेजुएशन का पैटर्न है, उसमें 10+2+3 वाला पैटर्न होना पड़ेगा, तब जाके आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में MA इन एंथ्रोपोलॉजी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे देखेगा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, जिसको हम कभी कभी या फिर पॉपुलरली मोस्ट ऑफ द केस में इंसान लोग इसको NSS करके जानता है, लेकिन NSS जो है कि इसका डिपार्टमेंट का नाम होता है और ये जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो है कि कोर्सेज का नाम है। ठीक है, तो इसमें राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का बात करेगा तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आपको डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में मास्टर करने के लिए आपको बस चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो और आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है कि UGC से रिकॉग्नाइज होना चाहिए और आपका मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए और आपका एजुकेशन पैटर्न जो है कि ग्रेजुएशन में जो आपका एजुकेशन पैटर्न है वो आपका 10+2+3 वाला होना चाहिए, तब जाके आप जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आप डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स के लिए भी वही एंथ्रोपोलॉजी वाला सेम केस है। आपका ग्रेजुएशन जो है कि इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। उसके बाद सेम केस एंथ्रोपोलॉजी में जो था वो सेम केस इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, हिंदी में, हिस्ट्री में, सब में सेम केस लागू होता है। जैसे कि हिंदी में आपका ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स एंड हिंदी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। एजुकेशन पैटर्न आपका 10+2+3 वाला और आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है कि UGC रिकॉग्नाइज वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन के लिए जैसे हमने देखा था डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ वाला, उस वाले सेम केस हमें यहाँ पे मास कम्युनिकेशन में देखने को मिलेगा। उसका मतलब ये है कि अगर आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में MA इन मास कम्युनिकेशन करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सिंपल सा ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से और आपका 45% मार्क्स होना चाहिए और आपका कॉलेज जो है कि या यूनिवर्सिटी जो है कि आपका UGC से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो एजुकेशन पैटर्न है वो आपका 10+2+3 वाला। तो हम देख सकते हैं कि डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में कोई भी इंसान बैचलर डिग्री वाला 45% मार्क्स वाला इंसान जो वहाँ पे एडमिशन ले सकता है, वही सेम केस हम यहाँ पे मास कम्युनिकेशन में हम देख सकता है। ठीक है, तो उसी तरह हमने जैसे एंथ्रोपोलॉजी में, हिस्ट्री में, इंग्लिश में, हिंदी में जैसे देखा था वही सेम केस हमें फिर से पॉलिटिकल साइंस यानी कि MA इन पॉलिटिकल साइंस में भी हमें वही सेम केस देखने को मिलता है
है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से 45% मार्क्स होना है, 10+2+3 वाला एजुकेशन पैटर्न होना है और यूजीसी रिकॉग्नाइज वाला इंस्टीट्यूट होना चाहिए। बस इतना सा है। उसके बाद फिर हम साइकोलॉजी को देखेगा, एमए इन साइकोलॉजी को देखेगा तो उसमें आपका जो ग्रेजुएशन जो है कि एजुकेशन पैटर्न 10+2+3 वाला वही सेम पैटर्न जो रहेगा और आपका मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपका सिंपल ग्रेजुएशन होने से भी चलेगा, तो यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट से पास आउट हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेगा एमए इन साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। उसके बाद सोशल वर्क, एमए इन सोशल वर्क के लिए भी आपको जो मास कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक वाला एमए इन साइकोलॉजी वाला वो सेम केस यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम क्राइटेरिया रहेगा, तो उस चीज़ को आपको चिंता नहीं करना है। और आपको करना है एमए इन सोशियोलॉजी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आपका जैसे एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, उसमें जैसे जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना है 10+2+3 पैटर्न वाला एजुकेशन से और यूजीसी रिकॉग्नाइज होना है। सोशियोलॉजी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 45% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए। उसके साथ फिर हम देखेगा यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एमए इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना है साइकोलॉजी सब्जेक्ट से 45% मार्क्स होना पड़ेगा, यूजीसी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, 10+2+3 वाला पैटर्न से आपका होना चाहिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं ट्राइबल स्टडीज़, यानी कि एमए इन ट्राइबल स्टडीज़ करना चाहता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए यहाँ पे वही सेम मास कम्युनिकेशन, डिफेंस वाला एमए साइकोलॉजी वाला सेम केस, सोशल वर्क वाला सेम केस है। आपका बस सिंपल से ग्रेजुएशन होना है किसी भी सब्जेक्ट से और 45% मिनिमम मार्क्स आना चाहिए, यूजीसी रिकॉग्नाइज होना चाहिए और आपका एजुकेशन पैटर्न आपका 10+2+3 वाला पैटर्न होना चाहिए। तब जाके आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ट्राइबल स्टडीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकता है। उसके बाद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम पॉपुलरली एमबीए करके जाना जाता है, उसके लिए आपका कोई भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि सिंपल सा आप ग्रेजुएशन हो, आप कोई भी सब्जेक्ट से हो तो भी आप कर सकेगा। कभी कभी क्या होता है कि एमबीए बोलने से काफ़ी सारे लोग सोचता है कि ये कॉमर्स का पार्ट है तो उसके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड वाला ही एलिजिबल होगा, लेकिन अगर आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में एमबीए कोर्स करना चाहेगा तो एमबीए जो है कि ओपन टू ऑल सिस्टम है। यहाँ पे आपका चाहे आप साइंस बैकग्राउंड का हो, आर्ट्स बैकग्राउंड का हो या कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, तो आपको यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है और आपका जो मिनिमम यहाँ पे आपको 50% मार्क्स मांगा जाता है। एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आपको यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन मिलता है। उसका मतलब ये है कि मिनिमम 45% मार्क्स, उससे आगे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद हम देखेगा मास्टर ऑफ कॉमर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमकॉम करके जानता है, उसके लिए आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स सब्जेक्ट से होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए और आपका 10+2+3 वाला एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए, उस पैटर्न से फॉलो करना चाहिए। उसके बाद फिर आपका देखेगा एमसीए, जिसको हम मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलता है, उसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपका या तो इंजीनियरिंग से या फिर टेक्नोलॉजी से या फिर आपका कंप्यूटर साइंस या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपका होना चाहिए और आपका इंस्टीट्यूट जो है कि यूजीसी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। साथ ही साथ इन केस कैंडिडेट्स जो अगर गेट एग्ज़ाम को क्लियर करके रखा हुआ है, ऐसा वैसा कुछ होने से उसको आगे आगे चांस दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेगा जो मास्टर ऑफ एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में या पॉपुलरली एमएड करके जाना जाता है, एमएड कोर्स के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास बीएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए, बीएससी बीएड होना चाहिए और यूजीसी रिकॉग्नाइज वाला इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, तब जाके आपको एमएड के लिए एलिजिबल रहेगा। मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स कि आपका अगर 45% मार्क्स भी है बीएड में, बीएड में या बीएससी बीएड में, फिर भी आपका यहाँ पे एमएड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद लॉ यानी कि एलएलएम, अगर आपको लॉ में मास्टर करना है तो आपका बैचलर डिग्री जो है कि लॉ में होना चाहिए। लॉ में यानी कि आपका या तो एलएलबी होना चाहिए या फिर आपका बीए एलएलबी होना चाहिए, तब जाके आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एलएलएम कोर्स के लिए यानी कि लॉ को मास्टर करने के लिए आप जो एलिजिबल हो जाएगा। उसके साथ ही साथ हम देखेगा लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 45% मार्क्स। तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस के लिए कोई भी बैकग्राउंड का आपको यहाँ पे एलिजिबल कर दिया गया है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसको हम एमपीए करके जाना जाता है। उसके लिए आपका ग्रेजुएशन जो है कि 10+2+3 वाला पैटर्न से होना चाहिए, यूजीसी रिकॉग्नाइज एंड 45% मार्क्स और आपका 3 इयर्स
बैचलर ऑफ म्यूजिक्स वगैरह में आपका होना चाहिए या परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका बैचलर कोर्स होना चाहिए, तब जाके आप जो MPA के लिए एलिजिबल रहेगा। उसके बाद हम फिर देखेगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अगर आपको MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में करना होने से MSc एग्रीकल्चर होना चाहिए और आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे SC ST एंड OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन मिलता है। उसका मतलब ये है कि अगर आपका BSc एग्रीकल्चर में आपका 50% मार्क्स है तो आप जो यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, अगर आपको एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी करना है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में तो आपको यहाँ पे भी आपको BSc एग्रीकल्चर मांगा गया है, 55% मार्क्स, SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन, दैट मीन्स कि 50% मार्क्स होना पड़ेगा। उसके बाद आपको MSc एग्रोनॉमी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में करना चाहता है तो आपको यहाँ पे मांगा गया है BSc एग्रीकल्चर में होना पड़ेगा आपका 55% मार्क्स एंड आपका SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन। उसका मतलब है कि आपके पास 50% मार्क्स है तो भी आप जो MSc एग्रोनॉमी के लिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद MSc प्लांट पैथोलॉजी, अगर आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में MSc प्लांट पैथोलॉजी करना है तो भी आपको यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर मांगा गया है, 55% मार्क्स, SC ST OBC के लिए 50% मार्क्स हो जाने से तो आप अप्लाई कर सकेगा। उसके बाद MSc सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, उसके लिए आपका यहाँ पे भी आपको मांगा गया है BSc एग्रीकल्चर और यहाँ पे भी सेम जैसे आपको प्लांट पैथोलॉजी में मांगा गया है वही सेम यहाँ पे भी मांगा गया है। उसके बाद MSc जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीदिंग, अगर आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में MSc जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीदिंग कोर्स करना है तो भी आपको यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर 55% मार्क्स, SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद MSc अप्लाइड जियोलॉजी, अगर आपको MSc अप्लाइड जियोलॉजी करना है तो आपका बैचलर डिग्री कोई भी UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और आपका मेन सब्जेक्ट जो है कि जियोलॉजी होना पड़ेगा, तब जाके आप जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में MSc अप्लाइड जियोलॉजी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकेगा। उसके बाद MSc बॉटनी के लिए आपका एजुकेशन पैटर्न जो है कि 10+2+3 वाला होना है, UGC रिकॉग्नाइज वाला से होना है। आपका जो बॉटनी से आपका ग्रेजुएशन होना पड़ेगा और 45% मार्क्स। सेम चीज़ केमिस्ट्री में भी आपको MSc केमिस्ट्री के लिए BSc केमिस्ट्री होना पड़ेगा, 45% मार्क्स UGC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। उसके बाद MSc इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपको MSc इलेक्ट्रॉनिक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में करना है तो आपको ग्रेजुएशन का जो आपका एजुकेशन पैटर्न है 10+2+3 वाला पैटर्न होना पड़ेगा, UGC रिकॉग्नाइज होना चाहिए और आपका बैचलर डिग्री में इलेक्ट्रॉनिक से या फिर मैथमेटिक्स से या फिर फिजिक्स से हुआ है, ऐसा कुछ होने से तो आप जो MSc इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकेगा और आपको मिनिमम 50% मार्क्स मांगा गया है और SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। उसका मतलब है कि 45% मार्क्स। उसके बाद आपको MSc फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपको मांगा गया है ग्रेजुएशन 10+2+3 या फिर 10+2+4 वाला एजुकेशन पैटर्न होने से चल जाएगा। जैसे कि अभी आपका BA कोर्स 4 साल वाला हो गया तो यहाँ पे आपका क्लास 12 के बाद 4 साल आपका जो ग्रेजुएशन है वो किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होगा, आपका एजुकेशन पैटर्न जो उनमें से कोई भी चलेगा। उसके बाद UGC रिकॉग्नाइज वाला इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद आपका जो BSc है वो बायोलॉजी एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजी से होने से तब जाके आप जो यहाँ पे अप्लाई कर सकेगा। मिनिमम 50% मार्क्स एंड SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन। उसके बाद MSc हॉर्टिकल्चर, अगर आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में MSc हॉर्टिकल्चर करना है तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा आपका BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए, 55% मार्क्स, SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद आपको MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में करना है तो आपको कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना है, 45% मार्क्स। फिजिक्स के लिए ग्रेजुएशन इन फिजिक्स होना चाहिए, 45% मार्क्स, 10+2+3 वाला एजुकेशन पैटर्न से। उसके बाद अगर आपको MSc स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स करना है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में तो आपका बैचलर डिग्री होना पड़ेगा BSc इन स्पोर्ट्स साइंस या फिर फिजिक्स एजुकेशन या स्पोर्ट्स या फिजिक्स या मैथमेटिक्स, फिजियोथेरापी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड साइंस, कंप्यूटर साइंस, ENI IT वगैरह से इनमें से कोई भी होने से आप एलिजिबल होगा और आपका एजुकेशन पैटर्न जो 10+2+
ट्री वाला पैटर्न होने से भी आप एलिजिबल है, या फिर 10+2+4 वाला पैटर्न होने से भी आप एलिजिबल है। आपको मिनिमम 55% मार्क्स मांगा गया है। SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन है। उसके बाद MSc स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी के लिए आपको मांगा गया है बैचलर डिग्री स्पोर्ट्स साइंस, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ऑक्यूपेशन थेरापी, फिजियोथेरापी, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, MBBS वगैरह होने से चल जाएगा। दोनों एजुकेशन पैटर्न चलेगा, 10+2+ ट्री वाला भी और 10+2+4 वाला पैटर्न भी कोई भी चल जाएगा। 55% मार्क्स एंड SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन। उसके बाद आपको MSc स्टैटिस्टिक्स करना है, तो आपके लिए मांगा गया है ग्रेजुएशन में आपका पैटर्न ऑफ एजुकेशन जो है कि 10+2+ ट्री होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन जो है कि या तो स्टैटिस्टिक्स से या तो मैथमेटिक्स से या फिर आपका स्टैटिस्टिक विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना पड़ेगा। 50% मार्क्स और SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन। उसके बाद आपको MSc स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग करना है, तो आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है। स्पोर्ट्स साइंस होने से भी चलेगा, फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स, या 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, या 1 ईयर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ऐसा कुछ कोर्स किया होने से तो भी आप जो यहाँ पे आपका एलिजिबल हो जाता है। 55% मार्क्स मांगा गया है। दोनों ही एजुकेशन पैटर्न जो एलिजिबल होगा 10+2+3 एंड 10+2+4 वाला पैटर्न कोई भी चल जाएगा। SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन। MSc जियोलॉजी के लिए, जियोलॉजी में ग्रेजुएशन होना है, 45% मार्क्स एंड 10+2+3 वाला पैटर्न ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद आपको MTech यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपको मांगा गया है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स डिग्रीज इन टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ होने से, या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या MCA वगैरह होने से तो आप एलिजिबल हो, और गेट क्लियर है बोलने से तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आपको MTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है। टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और MSc इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कुछ होने से तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद MTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेने के लिए आपका बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, BE BTech वगैरह होने से चल जाएगा। आपको यहाँ पे 60% मार्क्स मांगा गया है, और SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे PG डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, अगर आपको PG डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्स करना है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, देन आपका ग्रेजुएशन होना पड़ेगा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 50% मार्क्स होना पड़ेगा, 5% मार्क्स रिलैक्सेशन SC ST OBC। उसके बाद यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड का होने से भी आप जो एलिजिबल हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बोलने से काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि ओनली कॉमर्स, लेकिन यहाँ पे आपको ओनली कॉमर्स करके मेंशन नहीं है। दैट मीन्स कि आप साइंस का होने से भी या आर्ट्स का होने से भी आप इस चीज़ को कर सकता है। उसके बाद PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, अगर आपको मास कम्युनिकेशन में मास्टर नहीं करके आपको डिप्लोमा कोर्स करना है, ऐसा कुछ होने से तो आपके लिए आपको मांगा गया है सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 45% मार्क्स। उसके बाद PG डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक, तो यहाँ पे PG डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक में आपको मांगा गया है MA या MSc इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, जियोलॉजी, ओशनोग्राफी, ज्योग्राफी, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। उसके बाद एनी नेचुरल इन्वायरमेंटल साइंस, BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक, सिविल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग और BSc 4 इयर्स एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री। इनमें से जितना भी मैंने मेंशन किया है उनमें से कोई भी हो तो आप एलिजिबल होगा। 55% मार्क्स, 5% SC ST के लिए रिलैक्सेशन। उसके बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। PG डिप्लोमा इन टूरिज्म मैनेजमेंट, अगर आपको PG डिप्लोमा इन टूरिज्म मैनेजमेंट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में करना है तो आपका यहाँ पे मांगा गया है ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना पड़ेगा। 50% मार्क्स मांगा गया है, 5% रिलैक्सेशन SC ST OBC। और इस कोर्स को करने के लिए आप साइंस बैकग्राउंड हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, कोई भी कर सकेगा। उसके बाद PG डिप्लोमा इन योगा थेरापी, अगर आपको योगा थेरापी में PG डिप्लोमा करना है तो कोई भी डिसिप्लिन से, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट से, कोई भी बैकग्राउंड से आप जो बस ग्रेजुएशन है 45% मिनिमम मार्क्स से तो आप एलिजिबल हो। अगर आपको PG डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट करना है तो आपका होना पड़ेगा बैचलर एग्जामिनेशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे कोई मार्क्स मेंशन भी नहीं किया है। उसका मतलब ये है कि आप सिंपल से पास होके है, ऐसा होने से भी आप इस चीज़ को कर सकेगा। PG डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस, PG डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस करने के लिए आपको ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज
यूनिवर्सिटी से होना है और 50% मार्क्स और SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन। उसके बाद फिर आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि B.Ed के लिए आपको मांगा गया है एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना पड़ेगा आपका बैचलर डिग्री में या फिर आपका मास्टर डिग्री में, तब जाके आप जो कर सकेगा। चाहे आप यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड हो, सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटी कहीं का भी हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, जो भी हो, आपको यहाँ पे मांगा गया है। 5% रिलैक्सेशन SC ST OBC वगैरह के लिए भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप सोच रहे हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में B.Ed करेगा, देन आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन यानी कि स्पेशल B.Ed के लिए भी आपको ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर कोर्स में आपका 55% मार्क्स होना है। SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन। उसके बाद आपको बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि जिसको हम B.Ped करके जाना जाता है, उसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, और यहाँ पे आपको कोई भी मार्क्स या सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट का हो, जितना भी मार्क्स कैरी किया हो तो आप B.Ped के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद LLB यानी कि बैचलर ऑफ लॉ। तो अगर आपको LLB करना है तो आपका जो बैचलर डिग्री होना है किसी भी रिकॉग्नाइज वाला यूनिवर्सिटी से, और आप कोई भी सब्जेक्ट से हो और यहाँ पे कोई परसेंटेज मार्क्स वगैरह मेंशन नहीं किया है तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप शेयर करता है तो आपके थ्रू से जिस तक मेरा ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा है वो पहुंच पाएगा, और आपसे भी और भी इंसान शेयर करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचेगा और शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो आप कर सकता है, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब भी फ्री, फॉलो भी फ्री, शेयर भी फ्री और लाइक भी आप टोक सकता है, बिल्कुल फ्री, यानी कि फ्री फ्री फ्री। तो आप सबको फिर से हम मुलाकात होंगे फिर किसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और टेक केयर। सी यू सून।